दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 13.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ a cone standing on a hemisphere with both their radii equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. इन्होंने क्या कहा है? एक टॉय है, किस शेप में है? हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बना हुआ है, इस शेप में टॉय है। रेडियस ऑफ बोथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर और कोन इन दोनों की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और जो कोन की हाइट है वो उसकी रेडियस के इक्वल है, यानी कोन की हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर। यही दे रखा ना, तो आपने क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। इस पूरे शेप का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालना क्या आएगा? पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वन सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कॉन ये भी 1 सेंटीमीटर है। और हाइट ऑफ कॉन ये भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा बताओ पूरे का? हेमिस्फीयर और कॉन का वॉल्यूम प्लस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होता है बताइए? 1/3 pi r h 2 pi r। मुझे जो फॉर्मूले इतनी डिटेल से करवाए गए हैं, इसका मतलब ये है कि जब भी जिसका फॉर्मूला पूछूं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, टू बाई 3 पाई आर क्यूब। और कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो आपने जो वॉल्यूम इन्होंने बोला है किसकी टर्म्स में निकालना है? इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की टर्म्स में निकालना है ना, तो पाई की वैल्यू मत भूल करो। ये आ जाएगा 2/3 पाई। रेडियस कितनी है? 1 है, 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई। रेडियस 1 का स्क्वायर और हाइट कितनी है? 1। ये आ जाएगा 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। 3 एलसीएम 2 पाई प्लस पाई कितना आएगा? 3 पाई बाय 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 ये आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू पाई। वॉल्यूम किसमें होता है? सेंटीमीटर क्यूब में। पाई सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया? तो मुश्किल तो नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट पढ़े अगले क्वेश्चन की।
अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. अब मॉडल उसने किस शेप में बनाया है? सिलेंडर और दो कोन। सिलेंडर के दोनों तरफ है कोन। कौन है, तो उसका मॉडल इस शेप में है। सिलेंडर और उसके दोनों तरफ क्या है? कौन है। ठीक है जी। और क्या क्या दे रखा है? द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो मॉडल का डायमीटर है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है मॉडल की? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर है ना पूरे मॉडल की। कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। यहाँ से कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर। आपने क्या निकालना है? इस मॉडल का वॉल्यूम। वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दो कोन का वॉल्यूम। तो लिख लीजिए जो भी डायमेंशंस है। रेडियस ऑफ सिलेंडर या फिर रेडियस ऑफ कोन लिखने वाले। डायमीटर कितना कोन का? 3 है ना, तो रेडियस कितनी आएगी? 3/2। हाँ 1.5 3/2। और हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर 3/2 ये भी 3/2 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर 12 minus 4। कितना? 12 minus 4। हाँ टोटल कितनी है ये? 12 है। 2 इधर से माइनस होएगा और 2 इस तरफ से माइनस होएगा। -2 तो कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। यानी जो यहाँ तक है वो कितना है? 8। ओके, तो निकाल दीजिए वॉल्यूम। रेडियस भी आ गई आपके पास, हाइट भी है, तो वॉल्यूम निकाल दें। सो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन कितने हैं? 2 है ना, एक का वॉल्यूम निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है बताइए? सिलेंडर का 2πr। तुमने किताब के हाथ में लगा रखा, बस जो वीडियो देख भी नहीं रखे होंगे। πr²। हाँ πr² लिखे हैं फॉर्मूले बुक पे? नहीं लिखे ना। आज एक बार फॉर्मूले तो एक बार लिखने हैं, एक बार लिखने के बाद 2 दिन बाद तुम्हारी फिर बारी आएगी, ठीक है? उसके बाद फॉर्मूले पूछूंगा और उसके बाद नहीं सुनाए तो 2 बार फिर लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा? πr² प्लस 2 इंटू कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3π। कोन का 2/3πr³ तो हेमिस्फीयर का था। 1/3 1/3 πr²h। कोन का वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है। तो यहाँ से पाई की वैल्यू क्या ले? कुछ क्या रखा पाई की वैल्यू लेने के लिए? कुछ नहीं क्या रखा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3/2 इंटू 3/2। और हाइट कितनी है इसकी? सिलेंडर की 8 है,
प्लस 2 इंटू 1 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3/2 इंटू 3/2, तो हाइट कितनी है इसकी 2 है, 2 ही है ना हाइट। कुछ कॉमन आ रहा है तो बताओ इसमें से। 22/7 3/2 3/2, 22/7 3/2 3/2, यही कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 जो कॉमन, यहाँ से आएगा 8 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 2/3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4/3, यहाँ से सब कैंसिल कीजिए 11 से 11 इंटू 9 99, ये आ जाएगा 99 डिवाइड बाय 7 इंटू 2 14 मल्टीप्लाई में जब इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा रफली 8 प्लस 4/3, 3 एलसीएम 24 प्लस 4 कितना होएगा 28/3 आएगा। यहीं पे डायरेक्ट लिख दें 28/3। अब कैंसिल कर दो 14 बनता 14 14 टू द 28, 3 से ये कैंसिल होएगा 33 पे, 33 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ मॉडल। समझ में आ गया? तो दिक्कत हो बताइए। इसमें बच्चे ध्यान रखना, ये कॉमन लेके इससे थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो गई। अदरवाइज पहले आप ये वाले सोल्व करते फिर आप उसको सोल्व करते, ये भी पॉइंट्स में आना था, ये भी पॉइंट्स में आना था, उससे कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसमें आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन हमारी छोटी कब हो रही है, ठीक है ना। ये तो हमने कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद इसका एलसीएम ले लिया और यहाँ से कट पिट के कैलकुलेशन हमारी छोटी हो गई। इस चीज़ का आपने इसमें खास ध्यान रखना है, वरना कैलकुलेशन में फंस जाओगे इसमें, ठीक है। कर दो इसको। अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट क्या है? ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स with length 5 cm and diameter 2.5 cm। अब गुलाब जामुन इन्होंने वो गोल गोल वाले नहीं है, गुलाब जामुन इस शेप में जैसे चमचम नहीं होती है, सिलेंडर, और उसके दोनों तरफ क्या है हेमिस्फीयर। ऐसे गुलाब जामुन बना रखे उन्होंने लंबे वाले, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या रखा है, इसके वॉल्यूम का कितने परसेंट है चीनी इसमें 30%, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये क्या है शुगर है इसके अंदर, ओके। आपने ये बताना है कि ऐसे ऐसे 45 गुलाब जामुन में टोटल कितनी शुगर सिरप होगी, ठीक है, ताकि खाने वाले को ज़्यादा डायबिटीज ना हो जाए। तो ये बताना आपने। तो इसके लिए गुलाब जामुन का डायमीटर कितना दे रखा है 2.5 और लेंथ कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है 2.5, ओके। और पूरे की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ से लिख लो जी क्वेश्चन नंबर 3। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस कितनी आएगी हेमिस्फीयर बताइए
2.5 तो डायमीटर है 2.8 हैं? 8 8 है या 5 है? 8 5 लिखा है इसमें। 8 पेंसिल तो लगा के निशानी है। है पेंसिल पर था 8 इसमें 2.5 है, 2.8 है तो 2.8 कर लेना, 2.5 के हिसाब से करवा दूँ। ये देखिए 25/10, ये तो इसका डायमीटर था, नहीं था ना। यस रेडियस निकालने के इसका हम क्या करेंगे, हाफ करना। तो 5 से कैंसिल कीजिए, 5 5 25, 5 to 10, ये आएगा 5/4 सेंटीमीटर। ओके, यस रेडियस ऑफ सॉरी हाँ सिलेंडर की रेडियस सेम आएगी। हालांकि 2.8 होता तो ज़्यादा अच्छा होता। 8 ही है सर इसमें तो 8 है पक्का, फोन चेक कर लीजिए चलिए 2.8 कर लीजिए इसको। अगर स्टेटमेंट में 8 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 28/10, इसका हाफ आएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 14 पे, ये आएगा 14/10, 1.4 14/10 ही लिखो, ठीक है। तो सिलेंडर की जो रेडियस है वो भी क्या आएगी, 14/10 सेंटीमीटर। मेन बात है सिलेंडर की हाइट क्या आएगी, 5 नहीं टोटल हाइट कितनी है 5 में से 14/10 कितनी बार माइनस होएगी, 2 बार। -14/10 एलसीएम ले सकते हो 10 into 5 50 -14 ये आ जाएगा 22/10। समझ गए। अब पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। तो बताओ क्या क्या आएगा, πr² नहीं पहले किस किस का वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर प्लस 2 है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये आएगा। और हेमिस्फीयर कितने हैं, 2 है, तो मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से। सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए क्या होता है, πr² प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2πr² 2/3 2/3πr³। इसमें हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में कहीं आपको हाइट दिख रही है, तो h कहाँ से ले आते हो हेमिस्फीयर वाले, ठीक है। तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी 14/10 इंटू 14/10, और हाइट कितनी है 22/10, ओके। प्लस यहाँ से 2 इंटू 2 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10। कुछ कॉमन आ रहा है तो निकाल लो, शायद कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 ये कॉमन, यहाँ से 22/10 प्लस 4/3 इंटू 14 14/10, यहाँ से कैंसिल आउट कर लीजिए उसे। और कुछ कैंसिल हो रहा है, हो तो रहा है पर 10 रख नहीं नीचे 10 है ना, वैसे कैंसिल आउट कीजिए। 14 2 28, 28 2 56, 5 28 2 56 और 5 61।
616 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई में इनकी कैलकुलेशन भी करें। ये है रफली 22/10 है और प्लस 56/30 है। 56/30 एलसीएम ले लो 30, 3 से मल्टीप्लाई होएगा 66 प्लस 56 122/30 ऐसे आएगा। तो 122 डिवाइड बाय 30 तो मल्टीप्लाई करें इसकी यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करें 616 इंटू 122 616 इंटू 122 तो 12 1 12 और 2 9 15 1 12 और 6 18 और 2 20 और 21 2 12 और 13 और 2 15 1 ये आएगा कैलकुलेशन करके 75152 डिवाइड बाय नीचे वालों की मल्टीप्लाई 3000 3000 दैट मीन्स 75.152 डिवाइड बाय 3 डिवाइड कर देता है पॉइंट्स में अच्छे से निकाल सके। तीन दो नीचे 1 3 बजे 15 05 25.05 कर दे। ठीक है सेंटीमीटर क्यूब है। ओके ये तो कितने ये तो किसका वॉल्यूम है? एक गुलाब जामुन का। गुलाब जामुन कितने हैं? 45। यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। जो इतना वॉल्यूम आया है 2505 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 45 से। तो करते हैं मल्टीप्लाई इसकी 45 से। फोर्टी फाइव से करनी थी ना, तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी हमें। 45 तो हम भूल गए थे। ये तो एक का वॉल्यूम आया ना, यहीं से कैलकुलेशन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन ये आएगा 75152 डिवाइड बाय 3000 इंटू 45। ठीक है 3 से कैंसिल हो रहा है 50 और नीचे वाला 1000 10 और कैंसिल हो जाएगा 5 से 3 200 2 से कैंसिल कर दो 100 और 2 से ये कैंसिल कर दो 2 3 6 2 3 4 1 2 3 10 1 2 3 2 1 32576 इंटू 3 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई कर दो इसकी क्या आएगी 97728 डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम कितने गुलाब जामुन का? 45 गुलाब जामुन का। आपने क्या निकालना है? शुगर सिरप निकालना है ना, वो कितने परसेंट है? 30%। और वॉल्यूम आपने किसका निकालना है? शुगर सिरप का ही निकालना है ना। फाइंड द वॉल्यूम हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन। तो लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। तो टोटल वॉल्यूम का 30% 97728 डिवाइड बाय 100 और इसका 30% है इंटू 30 बाय 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, बाकी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले की 24 2 628 3 7 21 2 3 7 21 2 3 9 29 डिवाइड बाय 1000। ये आ जाएगा 293.184 सेंटीमीटर
क्यूब। ये आंसर चेक कर लीजिए, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। छोड़ दिया आंसर देखना कितना है? 338 है ना, तो जो रेडियस है उनकी 2.5 ही है, जो रेडियस है ना। तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताना चाहेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जो इसकी रेडियस दे रखी है, जो डायमीटर है वो 2.5 दे रखा है, तो हमने यहाँ पे 2.8 लिया था डायमीटर इसका, जिसकी वजह से ये कितना आया है 293.18 आया है। और एक्चुअली बुक में जो इसका डायमीटर वो 2.5 है, 2.5 डायमीटर लेके करेंगे तो आंसर बिल्कुल सेम आ जाएगा। कम आएगा, कम नहीं आएगा, उसकी वजह हाइट भी तो बढ़ेगी ना, उसकी वजह से सारा चेंज करना पड़ेगा इसमें। ये इसमें जो रेडियस थी, डायमीटर था 25 था, इसका हाफ करेंगे, ठीक है जी। तो हाफ करोगे 5 से कैंसिल कर सकते हो इसको, 5 नीचे छोड़ो, कैंसिल करते ही नहीं हम इसको। ये आ जाएगा 25/20। बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेंडर की भी कितनी आएगी रेडियस, 25/20 आएगा। तो जो सिलेंडर की हाइट कितनी आएगी, 5 माइनस 25/20 माइनस 25/20। दो बार एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। 20 × 5 यहाँ पे क्या आएगा, 100 माइनस 25 माइनस 25, ये आएगा 50/20। इसको कह सकते हो 5/2, 50/20, ठीक है। सारी कैलकुलेशन इसी में चेंज होगी फिर ऐसे। तो वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम निकालेंगे, तो कर लोगे ना, इसके अकॉर्डिंग करोगे तो आपका 338 आंसर आ जाएगा। ट्राई करके देख लेना, समझ गए? तो कर दो ना इसको। तो 338 में यहाँ पे जो डायमीटर है वो 2.5 है। अगर किसी की बुक में 2.8 है तो यहाँ पे 2.5 कर लेना, ठीक है। जो आंसर दे रखा है 338 वो 2.5 के अकॉर्डिंग दे रखा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट पढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 की, ए पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm and the radius of the depression is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. तो इसमें देखिए बच्चों, जो आपका पेन स्टैंड है वो किस शेप में दे रखा है, कौन सी शेप में है, क्यूबॉइड वाली शेप में। अब क्यूबॉइड वाली शेप में भी क्यूबॉइड वाली शेप में तो है, लेकिन पेन उसमें पेन स्टैंड के लिए क्या कर रखा उन्होंने से, इस क्यूबॉइड में से हेमिस्फीयर 4 इसके अंदर से कट करके निकाल रखे हैं। 4 हेमिस्फीयर क्या कर रखे हैं, कट करके निकाल रखे हैं। जैसे कि ये वाला बॉक्स नहीं अपना,
ये है, इसमें से ऐसे गड्ढे बने हुए हैं 4, ठीक है, जैसे क्यूबॉइड की शेप में है, और उसमें से जो ऐसे हैं 4 हेमिस्फीयर कट करके निकाले गए हैं। तो आपने क्या निकालना है कि जो बची हुई वुड है उसका क्या निकालना है आपने, वॉल्यूम, ठीक है। तो डायमेंशंस पहले नोट कर लीजिए। लेंथ ऑफ वुड कितनी है, डायमेंशंस क्या है इसकी क्यूबॉइड की, 15, 10 15, 10 एंड 3.5। यानी लेंथ कितनी है 15, विड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी है 3.5 एंड 35 बाय 10 सेंटीमीटर, ओके। और रेडियस कितनी है कोन की, 0.5 सेंटीमीटर 0.5 क्या डायमीटर है, रेडियस है, रेडियस, रेडियस ऑफ ईच डिफ्रेक्शन, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर, दैट मींस 5 बाय 10 सेंटीमीटर। और डेप्थ यानी डेप्थ कितनी है 1.4, दैट मींस 14 बाय 10 सेंटीमीटर, ओके। आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड, इस स्टैंड में कितनी लकड़ी लगी हुई है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसमें से क्या करेंगे माइनस 4, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, और कोन कितने हैं 4, समझ गए। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, -4 इंटू कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से L है आपका 15, B है आपका 10, और हाइट कितनी है 35 बाय 10, यही है, प्लस 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 5/10 है ना, 5/10 इंटू 5/10, और हाइट कितनी है 14/10। तो चलिए कैलकुलेशन सोल्व करते हैं इसकी हम। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, 15 की और 35 की मल्टीप्लाई 525, ओके, माइनस इसकी कैलकुलेशन में देख लीजिए, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ठीक है, 7 से 7 7 7 7 2 14, नीचे वाला 10 रहने देना वरना दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा 44/30, पॉइंट्स में लिख लेते हैं इसको, 44/30 है ना, यानी 4.4 डिवाइड बाय 3 है, 3 1 3, 1 14, 3 4 12, 3 6 18, 3 6 18, यानी 1.47 आएगा, ठीक है, 1.47। तो माइनस करना है इसमें से 525 माइनस 1.47, तो ये आएगा 10 में 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड। समझ में आ गया, मुश्किल तो नहीं है।